हेलो दोस्तों, वर्धन स्टडी में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये मैथ एक्सरसाइज 3.4 का क्लास 12 है। ठीक है, इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। इसमें दे रखा है 2 2 3 - 3 2 -2 3 3 1 2। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसकी जांच करनी होगी प्रारंभिक रूपांतर विधि से। ठीक है, सॉरी, अस्तित्व है या नहीं उसके लिए जांच करनी होगी, और फिर आपको इसको आगे प्रारंभिक रूपांतर विधि से हल करना होगा। अब देखिए, ये 3/3 कोटि का अवयव है। अब इसको करने से पहले हम इसका आपको पैटर्न बताते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। अभी देखिए, ये मान लीजिए कि एक 3/3 अवयव का कोटि का अवयव है। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे, जब हम इसको प्रारंभिक रूपांतर विधि से हल करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या होता है। देखिए, 3/3 का है, इसमें सबसे पहले जो पहला नंबर ये होता है, ये वहाँ पर इसको 1 बनाना होता है, यानी कि आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, आपको इसको स्टार्ट करते फिर सबसे नीचे आना है, ऐसे चलते चलते ऐसे, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार चलना है। ठीक है, ठीक है, यानी कि आपको सबसे पहले ये वाली लाइन ही आई वाला जो अवयव होता है उसके बराबर करनी होगी। ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से एकदम डायरेक्ट बीच वाला जो बिंदु होता है यहाँ पर, यानी कि बीच वाला जो नंबर होगा इसको आपको बदलना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं तीर लगा रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार भी आपको लगा लेना है। ठीक है, फिर इससे डायरेक्ट एकदम नीचे आना है, फिर इससे ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैं तीर लगा रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार आपको ये पॉइंट बदलते चलना है। ठीक है, ये तो हो गया 3/3 का। हमने आपको इससे बहुत पहले बता दिया था कि 2/2 का कैसे होता है। चलिए हम यहाँ पर भी बता देते हैं 2/2 के बारे में। 2/2 का क्या होता है, सबसे पहले इसको चेंज करना होता है, फिर इसको फिर इसको फिर इसको। ठीक है, ऐसे। खैर, ये हमने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए गए। आज से आपके जो 3/3 का व्यू है इनको स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको आपको इस वाले पैटर्न को ही फॉलो करते हुए हम इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए। अब ये देखिए, प्रश्न नंबर 15, ये काफ़ी बड़े होते हैं और एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। 2/2 के आपके बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन इनके चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका आपको जांच कर लेने हैं कि प्रारंभिक रूपांतर है या नहीं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे जांच करते हैं इसकी भी। सबसे पहले आपका जो है नंबर है 2, ये ले लीजिए ऐसे। फिर आपको एक ब्रैकेट लगा देना है और 2 के क्या करना है, 2 के ऐसे और ऐसे जितने नंबर है इनको आपको काउंट नहीं करना है। ध्यान से देखिए, 2 के जो इस लाइन में और इस लाइन में, यानी कि सीधी लाइन में और इसके नीचे की लाइन में जितने भी नंबर है काउंट नहीं करने होते। बाकी जो बच गए उनको देखते हैं। आपके ये वाले नंबर नहीं बचे, ये वाले नंबर नहीं बचे, ये बच गए, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं 4, बीच में आता है माइनस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस के 6, और माइनस का ये माइनस माइनस प्लस के 6। ठीक है, फिर अब ये वाला नंबर देख लेते हैं हम यहाँ पर, माइनस के 3 देख लिया। फिर ब्रैकेट लगाते हैं। अब इस बार -3 वाले जो नंबर हो गए लाइनों में उनको नहीं काउंट करते। इस वाले ऐसे देखेंगे और ऐसे देखेंगे, इसके ठीक नीचे, यानी कि उसी की लाइन में और उसके ठीक नीचे। ठीक है, तो ये नंबर हट चुके हैं। अब कितने बचे, 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4, बीच में माइनस, 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9। ठीक है, अब इस बार 3 देखते हैं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ले लेंगे। इस बार ए से नंबर हट जाएंगे और ए से हट जाएंगे। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 2 में माइनस के 4, माइनस के 3 2 जा 6। अब इसको हल कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 10 2 जा 20। ठीक है, यहाँ देखिए 4 माइनस 9 माइनस के 5 और माइनस के 3, ये हो जाएगा प्लस के 15। ठीक है, प्लस के कितना हो जाएगा 15, बिल्कुल। यहाँ देखिए माइनस के 10 और गुणा 3, माइनस के 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 15, 35, माइनस के 30, ये कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 0 के बराबर नहीं आया है तो इसको बोल देंगे यह अस्तित्व है। ऐसे आपको जो 3/3 के अवयव होते हैं उनको चेक करना होता है। अब इसको हम हल करते हैं जल्दी से, ताकि ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी से करते हैं। फॉर्मूला वही लगाते हैं, A = IA। ठीक है, अब देखिए, अब ए की वैल्यू रख लीजिए जो कि क्वेश्चन में गिवन है। क्या है, 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। ठीक है, ऐसे। फिर इधर आई, अब 3/3 के रूप में लिख लीजिए। आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे, और इधर ए का ए ही रखते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद फिर देखिए आपको क्या करना होगा, प्रारंभिक रूपांतर विधि से जो ये वाला अवयव हो इसको इसके बराबर लाना होगा। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर कितना होता है, सबसे पहले 1 होता है। अब यहाँ पर 1 कैसे लाते हैं,
देखिए ये जो कि R1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम R1 के लिए चेंज कर रहे हैं। यदि हम R1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, इसको भाग देंगे तो कितना है 3 माइनस 3/2, यहाँ पर भी 3/2। फिर R1 के लिए चेंज कर रहे थे, बाकी सेम रखेंगे 2 2 3। ठीक है, ये भी यहाँ पर सेम ही लिख देंगे 3 माइनस के 2 और 2। अब इधर भी हमें ऐसे ही कर लेते हैं, R1 के लिए कितना करना है 2 से भाग। ठीक है, अब 1 को 2 से भाग देंगे तो 1/2, 0 को भाग देंगे 0 0। ठीक है, इसी प्रकार इधर ये सेम लिख देंगे 0 1 0 0 0 1 और ये A का A। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अभी हमने आपको पैटर्न बताया है, यहाँ पर कितना होता है ऐसे ऐसे। सबसे पहले ये वाली लाइन हमको इसके बराबर करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना होता है 0। अब 0 कैसे लाते हैं, ध्यान से देखिए, R2 के लिए चेंज करते हैं, चूंकि ये R2 रो है। ठीक है, R2 के लिए चेंज करते हैं, ये क्या है यहाँ पर 0। R2 माइनस के अगर हम R1 में 2 की मल्टीप्लाई करते और उसको माइनस कर देते तो यहाँ पर कितना बन जाता है 0 बन जाता है। ठीक है, R2 के लिए चेंज कर रहे हैं, R1 सेम रखेंगे 1 माइनस के 3/2। अब यहाँ देखिए 2 माइनस के 2R1, R1 जो कि 1 है, यानी कि 2 माइनस 2 0। अब यहाँ देख लीजिए, अलग से देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखिए आप अलग से R2 कितना है 2, यहाँ लिख दिया हमने 2 माइनस के 2R1 कितना है ये माइनस के 3/2। ठीक है, अब इसको हल करिए, इस 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे 5। ठीक है, इसी प्रकार ये सभी आपको हल करने हैं। यहाँ ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, R2 कितना है 3 माइनस के 2R1 कितना है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा और 3 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, आप इसी तरह से कैलकुलेशन करके देख लीजिए अलग से। ठीक है, R3 सेम रखेंगे, 3 माइनस के 2 2। इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग 1/2 0 0 और R2 कितना है 0 माइनस के 2R1, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, माइनस के 1 रह जाएगा। यहाँ पर R1 जो कि 0 है, यानी कि 1 रह जाएगा। यहाँ पर 0 0 है तो 0 और यहाँ पर 0 0 1 A। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना होता है, यहाँ पर कितना होता है हमारा 0। अब यहाँ पर ये R3 है, तो इस बार हम लोग R3 के लिए चेंज कर लेते हैं। R3 यानी कि अगर हम R3 में से R1 को माइनस कर देते हैं उसमें 3 की मल्टीप्लाई करके, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर R3 के लिए चेंज करें, R1 और R2 बिल्कुल सेम लिख देंगे जैसे कि लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे। फिर अब देखिए यहाँ पर कितना R3 कितना है 3, R1 कितना है 1, 3 माइनस 3 0। ठीक है, यहाँ देखिए R3 कितना है माइनस के 2 माइनस के R1 कितना है, ये देखिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए R3 कितना है हमारे पास, R3 हमारे पास माइनस के 2। ठीक है, बी माइनस के 3 R1 कितना है माइनस के 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 3/2। अब देखिए माइनस के 2 माइनस के मल्टीप्लाई माइनस में प्लस के 9/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर इसको इसमें इसकी गुणा यहाँ हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस के 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आ जाएगा 5/2 आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5/2। ठीक है, फिर यहाँ देखिए R3 कितना है 2। ठीक है, 2 है यहाँ पर, माइनस के R ये इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर R3 है 2 माइनस के 3 इंटू 3/2, 2 माइनस 9/2। तो यहाँ देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 2 के मल्टीप्लाई 2 में 4 माइनस 9/2, यानी कि माइनस के 5/2 कितना हो जाएगा माइनस के 5/2। अब इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं 1/2 0 0 माइनस 1 1 0। अब देखिए R3 कितना है 0 है आपके पास, माइनस के 3 R1 कितना है 1/2, यानी कि हो जाएगा माइनस के 3/2 फिर R3 ये भी 0 और R1 भी 0 0। R3 1 है और R1 0 यानी कि 1 A। ठीक है, अब देखिए आपके पास इतना आ गया है। ठीक है, ये वाली लाइन पूरी आपकी बन चुकी है। अब यहाँ पर कितना होता है आपका 1 होता है। अब यहाँ पर 1 कैसे लाते हैं, देखिए R2 रो है, यदि हम R2 रो को 5 से भाग दे देते, 5 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 1 0 0,
यहाँ देखिए -3/2, 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और ये बिल्कुल सेम लिख देंगे 5/2। यहाँ पर भी 3/2, 0 को तो 5 से भाग देंगे तो 0 ही रखेंगे, और -5/2। ठीक है, इसे ठीक है, इसी पर इधर भी कर लेते हैं 1/2 0 0। -1 को जब 5 से भाग देंगे तो -1/5, 1 को भाग देंगे तो 1/5, 0 को भाग देंगे तो 0, और ये -3/2 0 1, इसको सेम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, हम ऐसे चल रहे हैं पैटर्न के अनुसार। इसके बाद हमको कितना होता है, ये वाला, इसको हमको क्या करना होता है, 0। अब इसको 0 कैसे करते हैं, देखिए ये R3 रो में आ रहा है, R3 के लिए चेंज करते हैं। यदि हम R3 में से इसमें R2 में 5/2 की ही गुणा करके इसको घटा देते हैं तो ये 0 बन जाता है। ठीक है, ये आप करके देख लीजिए, 1 0 0। ठीक है, -3/2 1, यहाँ पर भी 3/2 0। अब देखिए R3 के लिए चेंज कर रहे हैं, R3 कितना है हमारे पास, 5/2, माइनस के, यहाँ देखिए R3 कितना है आपके पास, 5/2, माइनस के 5/2 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 5/2 माइनस के 5/2, और जो कि R2 आपका 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 की गुणा इसमें करेंगे तो 5/2 माइनस 5/2, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 0। अब यहाँ पर देखिए R3 कितना है, माइनस के 5/2, R2 0 है, तो यानी कि ये सब 0 हो जाएगा, माइनस के 5/2 ही बच जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 1/2 0 0, माइनस के 1/5 1/5 0। अब यहाँ देख लीजिए, इसको चेंज करते हैं। R3 कितना है आपका, R3 है आपका -3/2, माइनस के 5/2 गुणा R2 आपका -1/5 है। यहाँ देखिए ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, -3/2, माइनस की गुणा माइनस में करें प्लस के 5 से 5 कट जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2, -3 प्लस के 1, ये आपका आ जाएगा -2/2, माइनस का 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, -1। अब इसी प्रकार R3 0 है, यहाँ पर ध्यान से देखिए R3 0 है यहाँ पर, माइनस के 5/R2 कितना है, R2 आपका 1/5 है, 5 से 5 कट जाएगा, माइनस का 1/2 रह जाएगा। ठीक है, R3 1 है, R2 0 है, 1 रह जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। अब देखिए पैटर्न के अनुसार ए से चलते हुए बीच का बिंदु, फिर नीचे, फिर इस पे आते हैं हम। यहाँ पर कितना होना चाहिए हमारा, यहाँ पर होना चाहिए हमारा 1। अब इसको 1 कैसे बनाते हैं, देखिए ये जो कि R3 में है, R3 के लिए चेंज करते हैं। यदि हम R3 में से, देखिए ध्यान से देखिए, हमको इसको 1 बनाना है, यानी कि हम इसकी अगर इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि -2/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे, R3 के लिए चेंज कर रहे हैं, R1 सेम लिखेंगे और R2 भी ऐसे 0 1 0 0 0। अब यहाँ देखिए R3 कितना है, -5/2, -5/2 गुणा -2/5। यहाँ देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, इस 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि कितना रह जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी कर लेते हैं हम लोग। R3 के लिए चेंज कर रहे हैं, 1/2 0 0, माइनस के 1/5 1/5 0। अब देखिए R3 में किसकी मल्टीप्लाई करनी है, -2/5 की। अब -1 की गुणा करें तो माइनस माइनस हो जाएगा, +2/5। अब यहाँ देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए माइनस और एक ये माइनस, ये तो हो जाएगा प्लस, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा आपका। फिर R3 में यानी कि 1 की मल्टीप्लाई करनी है -2/5 में, तो ये हो जाएगा -2/5a। ठीक है, इतना आपकी ये समझ में आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमको किसको हल करना है, इसको यहाँ पर करना होता है। अब इसको हमको कितना बनाना होता है, 0। अब इसको 0 कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए, R1 में है वे, R1 में हमको इसको चेंज करना है। यदि हम R1 में से माइनस कर देते हैं R3 को, उसमें 3/2 की ही मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 1
0 0। अब यहाँ पर देखिए R1 के लिए चेंज कर रहे हैं। R1 कितना है हमारे पास, यहाँ पर R3 देखिए, R3 यहाँ पर 0 है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, R1 ही रह जाएगा। R1 यानी कि माइनस के 3/2 का 2 ही रह जाएगा। और यहाँ पर अभी हमने देखा R1 कितना है 3/2 माइनस के 3/2 R3 कितना है 1, यानी कि 3/2 माइनस 3/2 ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, R1 के लिए चेंज कर रहे थे, बाकी हम यहाँ पर सेम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे। अब इधर भी देखिए, इधर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। R1 कितना है 1/2, मैं लिख लेता हूँ इधर। R1 कितना है 1/2 माइनस के 3/2 मल्टीप्लाई R3 जो कि आपका 2/5 है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। अब इस 2 से 2 मल्टी कट जाएगा, 1/2 माइनस के 3/5 आ जाएगा। इसका आपको कैसे करना होगा, 5 माइनस 3 सॉरी 6, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ बटे 10, तो माइनस के 1/10 रह जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस के 1/10। अब देखिए R1 0 है आपका, R3 1/5 है, और यहाँ पर गुणा हो जाएगी, यानी कि माइनस के 3/10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 3/10। फिर यहाँ पर भी R1 0 है, R3 माइनस के 2/5। अब देखिए माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि 3/5 रह जाएगा, 3/5। R1 के लिए चेंज कर दिया, बाकी हम लोग यहाँ पर सेम लिख देंगे, 1/5 1/5 0 2/5 1/5 और माइनस के 2/5 ए। ठीक है, अब आपका केवल एक ही नंबर रह चुका है, फिर आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा पूरी तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमको कितना होता है 0। अब 0 कैसे लाते हैं, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर R1 के लिए चेंज कर रहे हैं। यदि हम R1 में से देखें यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार जोड़ देंगे, कितना, इतना ही 3/2, किसमें, R2 में। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको लिख लेते हैं। R1 के लिए चेंज कर रहे हैं, तो देखिए R1 कितना है यहाँ पर 1, R2 कितना है 0, यानी कि 0 के यानी कि ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, R1 कितना है माइनस के 3/2 प्लस के 3/2, R1 की वैल्यू 1 है, तो माइनस के 3/2 प्लस के 3/2 ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी है 0 हो जाएगा। ठीक है, और R1 के लिए चेंज कर रहे थे, तो बाकी सब सेम लिखेंगे, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार इधर भी हम लोग कर लेते हैं। अब आपको इसको हल कर लेना है जल्दी से। R1 कितना है, R1 है आपका माइनस के 1/10 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई R2 माइनस के 1/5। ठीक है, देखिए माइनस के 1/10, ये देखिए ये प्लस माइनस माइनस के कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है माइनस के 4/10, यानी कि माइनस के 2/5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी समझ में आना चाहिए, माइनस के 2/5। अब यहाँ पर भी देख लीजिए R1 कितना है माइनस के, R1 है आपका यहाँ पर माइनस के 3/10 प्लस 3/2 R2 कितना है 1/5, इसको भी देख लीजिए, माइनस के 3/10 प्लस 2/10, तो कितना हो जाएगा, ये आएगा माइनस के 1/10। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 1/10। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए R2 यहाँ पर 0 है। ठीक है, आपकी समझ में आना चाहिए, यहाँ पर R2 यहाँ पर कितना है 0 है। जब 0 की मल्टीप्लाई 3/2 में करेंगे तो 0 रह जाएगा, यानी R1 ही रह जाएगा। R1 कितना है आपका 3/5, बाकी आपको सेम लिख देना है, माइनस के 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस के 2/5 ए। अब देखिए ध्यान से देखिए आप, हम क्वेश्चन में क्या लेके चले थे, ए आंसर में वो क्वेश्चन में लेके चले थे, और हम इसको आई के पदों के रूप में ले आए, जो आई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का यहीं पर आंसर हो जाता है। और अवयव ए के साथ जो देखिए ए के साथ जो अवयव बनता है उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ए इनवर्स। क्या बोलते हैं, ए इनवर्स। तो यहाँ पर मैं ए इनवर्स की वैल्यू भी लिख देता हूँ, कितनी हो जाएगी, माइनस के 2/5 माइनस के 1/10 3/5 माइनस के 1/5 1/5 0 2/5 और 1/5 और माइनस के 2/5। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ए इनवर्स की वैल्यू हो जाती है, और यहीं पर ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप लोग यहाँ पर इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, जब आप लोग यहाँ पर R1 के लिए चेंज कर रहे थे, यहाँ देख लीजिए, जब हम इसके लिए चेंज कर रहे थे, R1 के लिए चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए R1 यहाँ पर कितना है माइनस के 3/2। ठीक है, फिर प्लस
3/2 R2 यहाँ पर कितना 1/5। इसकी हमने कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर गलत कर दी थी। देखिए माइनस के 3/2 प्लस के 3/2 मल्टीप्लाई 1/5। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पर 2 नहीं 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 3 आएगा। और यहाँ पर टाइम देखिए माइनस का 3/10 प्लस का 3/10, तो यहाँ पर ये ना आकर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 0। ठीक है, आप इसको यहाँ पर 0 कर लीजिए और यहाँ पर भी आप इसको कितना कर लीजिए 0। ठीक है, बाकी आपका बिल्कुल क्वेश्चन एकदम सही है, चाहे तो आप अपने पीछे उत्तर से मिला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसके में आपके देखिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और टाइम की बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे यहाँ पर हल्का सा गलत हो चुका है लास्ट में आके। ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इससे अगले क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।